हेलो बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का माँ काली कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत महिमा यानी संस्कृत क्लास 10th के बच्चों के लिए भारत महिमा पाठ। ये पार्ट 5 है, यानी इसका मतलब ये है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ये 4 पार्ट हम पढ़ा चुके हैं और चारों का वीडियो यूट्यूब के प्लेलिस्ट पर अपलोड है, या आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चारों वीडियो का लिंक अलग अलग दिया है, आप लिंक पर क्लिक करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों, जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं, पार्ट 2 नहीं देखे हैं, पार्ट 3 नहीं देखे हैं, पार्ट 4 नहीं देखे हैं, तो पहले फटाफट जाके ये चारों पार्ट को देख लीजिए। 2 से 1.5 घंटा लगेगा आपको, लेकिन एक चीज़ की गारंटी है, आपका संस्कृत चैप्टर शुरू से कमांड हो जाएगा। चलिए, तो आज हम लोग लेके आए हैं बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है भारत महिमा। और मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइबर की संख्या बहुत बढ़ा रहे हैं, दिन प्रतिदिन दोस्तों में शेयर कर रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और भी दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हमारा सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी एकदम बहुत सारा ढेरों संख्या में लग जाए, भीड़ हो जाए और बहुत मज़ा भी आएगा पढ़ाने में। ठीक है, मैं सागर सर आप सभी के लिए हमेशा साइंस का, मैथ का, संस्कृत का, कई विषयों का वीडियो लेके आता हूं और आप सभी हमसे जुड़ते हैं, माँ काली कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल से जुड़ते हैं, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आज हम लोग लेके आए हैं भारत महिमा, यानी भारत की आज महिमा करने वाले हैं। बच्चों, आज जिस देश में रहते हैं, आज इस देश की महिमा करने का वक्त आ गया है। तो आज इस देश की महिमा हम लोग करेंगे और महिमा गाएंगे और जानेंगे कि इस देश की महिमा किस प्रकार से किताब में दी गई है। चलिए, तो 10th के बच्चे जितने भी हैं एकदम फटाफट इस वीडियो को लाइक ठोक दें, और जो 10th के बच्चे नहीं हैं तो वो अगर वीडियो में जुड़ गए हैं, ओपन कर दिए हैं, अगर देखने का इच्छा हो तो देखें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं भी देख सकते हैं, बस लाइक ठोक कर चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्लास 10th के जो भी बच्चे हैं फटाफट इस वीडियो के साथ जुड़े और फटाफट जाने कि आज इस वीडियो में आप क्या पढ़ने वाले हैं, भारत महिमा। चलिए, तो आप सभी को पता है कि माँ काली कोचिंग सेंटर का ये यूट्यूब चैनल है और एक हम स्लोगन लेके चल रहे हैं, अब की बार फिर से 450 प्लस के पार, यानी अब की बार फिर से 450 प्लस का रिकॉर्ड बनाना है और एकदम जम के मेहनत करना है, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो। और कुछ बच्चे ऑफलाइन क्लासेस भी करते हैं, तो उनको भी कहेंगे कि आप ऑफलाइन करते हैं या ऑनलाइन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको 450 का रिकॉर्ड को तोड़ना है, 450 प्लस लाना है, तभी आप स्टेट टॉपर की गिनती में आ पाएंगे। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पंचम पाठ यानी भारत महिमा। बिल्कुल दोस्तों, पंचम पाठ पढ़ने वाले हैं भारत महिमा के बारे में। आप सभी जुड़े हुए हैं भारत महिमा। हमने इससे पहले आपको वीडियो करा है क्या क्या, तो पहला वीडियो था हमारा मंगलम का, दूसरा वीडियो हमारा था पाटलिपुत्र वैभवम का, तीसरा अलस कथा का, और चौथा हमारा था संस्कृत साहित्य लेखिका का, और आज ये 5वां वीडियो है हमारा भारत महिमा का। तो आप लोग भारत महिमा पाठ आज पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाएंगे, जैसा कि आप सभी पार्ट 1 पार्ट 2 में कर चुके हैं। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइन बाय लाइन को। ठीक है, इस पाठ में लाइन बाय लाइन को पढ़ेंगे, और कहीं भी अगर आपको समस्या हो ना तो आप कहिएगा कि सर समस्या रह गया। इस पाठ को एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर इसका क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। देखिएगा कितना मज़ा आता है, एक भी प्रश्न इससे नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है, आपके सागर सर का वादा है। चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के बारे में देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना पेज, ये पेज को हमने टाइपिंग नहीं किया है। ये जो पेज आप देख रहे हैं, ये पेज आपके प्यूसम किताब का बस एक पिक्चर लिया गया है, उसी पिक्चर को हम यहाँ शो किए हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? यानी करना क्या है बच्चों कि ये जो हमारा जो भी आप देख रहे हैं ये कहीं और से नहीं लिया गया है, बल्कि ये आपके प्यूसम का है। ठीक है, प्यूसम आपके पास बुक होगा,
जरूर होगा बुक। जिसके पास नहीं है बुक, एक बुक ले लें, जरूर ले लें। ठीक है, ये प्यूसम का है। ठीक है, प्यूसम का पंचम पाठ निकालिएगा आप और आपको ये पाठ मिल जाएगा, हूबहू सेम टू सेम ऐसा लिखा हुआ रहेगा। तो फटाफट अगर जिसके पास बुक हो वो बुक को खोल दें। ठीक है, अगर बुक आपके सामने रहेगा तो आप अच्छे से देखकर पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो जिसके पास बुक है सामने बुक रखें, और भी मज़ा आने वाला है इस बुक को पढ़ने में। ठीक है, चलिए अब बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ने का मेरा मकसद क्यों रहता है, देखिए बुक से अगर हम पढ़ाते हैं तो आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि एग्जाम में बुक से बाहर नहीं आता है। लेकिन अगर मन से पढ़ा देंगे, इससे क्या हो सकता है 1 से 2 लाइन हमारा छूट जाए और एग्जाम में वही लाइन आ जाए, तो इसमें समस्या हो सकती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप बुक का लाइन बाय लाइन पढ़ें, और आपका बुक का लाइन बाय लाइन अगर कमांड हो जाएगा तो एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए दोस्तों, तो चलिए अब बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पाठ को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो ये पाठ का नाम है भारत महिमा। क्या नाम है बच्चों? भारत महिमा। और इसका परिचय पहले पढ़ते हैं। हर पाठ का ऊपर का 4 लाइन बोल्ड में, यानी बोल्ड में, ये देखिए ज़्यादा ब्लैक कलर है, ये बोल्ड में दिया हुआ रहेगा परिचय। तो उस पाठ का परिचय आप लोग जरूर पढ़िएगा और उस पाठ का परिचय कॉपी में नोट करके रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में परिचय आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, भारत महिमा पाठ का परिचय 5 वाक्यों में दें। तो आप कैसे दीजिएगा? तो जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक नहीं जानिएगा। चलिए अब लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे बच्चों, एकदम जुड़े रहना है। कहता है अस्माकं देशः भारतवर्ष मिति कथ्यते, यानी हमारे देश जो है ना, हमारा देश को भारतवर्ष कहा जाता है। हमारे देश को क्या कहा जाता है बच्चों? भारतवर्ष कहा जाता है। देखिए सबसे, ये आप लोग पहले से भी जानते हैं हमारे देश को क्या कहा जाता है, भारतवर्ष कहा जाता है। तो यही लाइन का पहला यूज किया गया है कि हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। ये भारतवर्ष इसलिए किया जाता है, कहा जाता है क्योंकि इसका इतिहास वर्षों का रहा है। ये बहुत ही पवित्रमयी जगह है, इसके बारे में आप लाइन बाय लाइन आगे पढ़िएगा। ठीक है, तो बच्चों हमारे देश को क्या कहा जाता है? भारतवर्ष कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गयते, यानी इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। यानी भारत की जो महिमा है सभी जगह गाई जाती है। आप देखिएगा बड़े बड़े देशों में, दूसरे देशों में, वहाँ के देश के लोग भारत के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। ये भारत कैसा है, यहाँ का सभ्यता कैसा है, संस्कृति कैसा है, यहाँ के संस्कार कैसे हैं, इन सभी के बारे में जानने के लिए बाहर के लोग उत्सुक रहते हैं। और वहाँ क्या करते हैं? भारत का गुणगान गाते हैं, कहते हैं, तारीफ करते हैं भारत की। भारत की तारीफ करना ही तो भारत का गुणगान करना है। सुनिएगा, आगे पढ़िएगा। पाठेस्मनि, यानी पाठे अस्मिन, यानी इस पाठ में विष्णु पुराणात भगवत पुराणात च प्रथम द्वितीयम च कर्मश पद गृहीतमस्ति, यानी इस पाठ में पुराण, विष्णु पुराण के और भगवत पुराण के, यानी विष्णु पुराण के प्रथम और भगवत पुराण के द्वितीय क्या किए गए हैं? पद को इसमें लिया गया है। इस पाठ में पहला वाला जो पद है, पहला वाला जो श्लोक है, उस श्लोक को विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरा वाला जो श्लोक है उसको भगवत पुराण से लिया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत महिमा जो पाठ है उसका प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो प्रथम श्लोक कहाँ से लिया गया बच्चों? विष्णु पुराण से। और द्वितीय श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो भगवत पुराण से। समझ में आ गया बच्चों? आगे पढ़ते हैं। कहता है अविष्टानि पदेनेध्यक्षेन निर्मीय प्रस्तवितानि भारतम प्रति भक्ति अस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। कहता है इस पद के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि भारत के प्रति भक्ति करना, भारत के प्रति भक्ति करना, भारत के प्रति श्रद्धा रखना हमारा पूर्ण रूप से कर्तव्य है। पूर्ण रूप से हमारा क्या है? कर्तव्य है। यानी भारत के प्रति हमारा जो भक्ति करना है, भारत के प्रति आस्था रखना, ये हमारा कर्तव्य है। इस पाठ में हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे बच्चों। तो पाठ का परिचय आपको कैसा लगा? फटाफट एकदम कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये पाठ का परिचय आपको कैसा लगा।
चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस पाठ में जो भी चीज़ दिया है उसको बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिएगा, तो आप यहां अगर देखिएगा गौर से, तो यहां पर लिखा है पौराणिक, यानी इसका मतलब ये पुराण से लिया गया है। कौन सा? ये 2 श्लोक अभी तुरंत ही बताए थे। पहला श्लोक ये है, ये पहला श्लोक रहा, और इसका दूसरा वाला जो श्लोक है ये रहा। ठीक है, ये पहला और दूसरा श्लोक कहाँ से लिया गया? पौराणिक, मतलब पुराने जमाना का है और पुराण से लिया गया है। आपको पहले ही बताए हैं ये वाला श्लोक कहाँ से लिया गया? विष्णु पुराण से। और ये जो दूसरा वाला श्लोक है ये कहाँ से लिया गया है? तो भगवत पुराण से। समझ में आ रहा है बच्चों? बाकी आप और भी आगे देखिए, तो बाकी जो आगे का ये वाला जो श्लोक है आधुनिकी, आधुनिक मतलब ये नया जमाना का ये बात है, नए जमाना का बात, ये तीसरा वाला श्लोक लिया गया है। और चौथा वाला श्लोक ये रहा, और ये रहा आपका 5वां श्लोक। यानी हम कह सकते हैं कि इस पाठ में कितने श्लोक हैं? तो बच्चों बताइए, इस पाठ में कितने श्लोक हैं? तो इस पाठ में टोटल 5 श्लोक हैं। पहला श्लोक और दूसरा श्लोक ये पौराणिक है, मतलब पुराणों से लिया गया है। बाकी का जो 3 श्लोक है वो आधुनिक श्लोक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत महिमा पाठ में जो है, पाठ के में कितने श्लोक पौराणिक श्लोक हैं, कितने पद पौराणिक हैं? तो आपको कहना है 2 पद पौराणिक हैं, और बाकी के 3 पद जो हैं, 3 श्लोक जो हैं वो हमारा क्या है? आधुनिक है। क्या है? आधुनिक, मतलब नए जमाने के तर्ज पे उसको लिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब देखिए, हर श्लोक का अर्थ आपको बताएंगे, क्या है कि नहीं है? हर श्लोक का आपको अर्थ बताएंगे, वो भी लाइन बाय लाइन। तो इस श्लोक का लाइन बाय लाइन अर्थ बताएंगे, और अगर हो सके तो आप जब हम हट जाएंगे तो स्क्रीनशॉट करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं कॉपी में। तो आप हर लाइन बाय लाइन को सीखिएगा, इसमें हर श्लोक का आपको अर्थ बताएंगे। और इस पाठ में कुछ नहीं है, बस ये पाठ का कहानी समाप्त हो जाता है। इस पाठ में कुछ नहीं है बच्चों, बस हर श्लोक का अर्थ आपको जानना है और कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा परिचय जानना है। ये पाठ सबसे आसान और सरल है और सबसे छोटा पाठ है, भारत महिमा। भारत महिमा। चलिए बच्चों, तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक श्लोक को पढ़ेंगे और उनके अर्थ को जानेंगे। तो इस श्लोक को हमने क्या किया है ना, एक अच्छे से संयोजित करके इसको लिखा है। ठीक है, प्रत्येक श्लोक को हम क्या किए हैं ना, संयोजित करके। संयोजित समझते हैं बच्चों? तो ये संयोजित करके हम प्रत्येक श्लोक को ना यहाँ लिख दिए हैं ताकि आपको समस्या ना हो। ठीक है, प्रत्येक श्लोक देखिए आपको दिख रहा है, ये श्लोक है और इस श्लोक का नीचे में ये अर्थ है। यानी हमने क्या किया है, आपकी सुविधा के लिए, आपको अच्छे से समझने के लिए, ताकि आपका नोट्स तैयार हो सके, उसके लिए हमने क्या किया है, हर श्लोक का अर्थ को लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि जब बोलते हैं ना, जैसे होता क्या है ना, कहानी जैसे पढ़ाते हैं, तो कहानी में क्या होता है कि लाइन बाय लाइन पढ़ा देते हैं, उसको समझा देते हैं। लेकिन श्लोक में क्या होता है, लाइन बाय लाइन अगर पढ़ा के समझा के छोड़ देंगे ना, फिर आप बार बार कंफ्यूज में होइएगा, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा। तो श्लोक ना बच्चे का दिमाग थोड़ा सा खराब करता है। तो इसीलिए क्या करना है, आपको श्लोक को क्या करना है, अच्छे से कॉपी में नोटिस करके उसको पढ़ना है। जैसे मंगलम पाठ में श्लोक करवाए थे ना, उसी प्रकार से आज श्लोक की बारी आ गई किसमें, भारत महिमा में। यानी पार्ट 1 में भी 5 श्लोक था और पार्ट 5 में भी 5 श्लोक है। तो चलिए हर श्लोक के बारे में जानेंगे। तो चलिए, बहुत मज़ेदार बात लिखा हुआ है, कहता है कि गयंती देवा कील गीत गानी, धनास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्ग परवागा भूते भवंती, भूयः पुरुषा श्रुत्वात्। कहता है, समझिएगा प्यारे बच्चों, अच्छे से समझिएगा। इस पाठ में देखिएगा कितना अच्छा अच्छा बात दिया गया है। कहता है कि गायंती देवा कील गीत कानी, अर्थात देवता लोग भारत का गुणगान करते हैं। पहले तो सबसे पहले एक लाइन हम आपको कहना चाहेंगे कि आप बताइए यह श्लोक कहाँ से लिया गया है। तो यह श्लोक लिया गया है विष्णु पुराण से। कहाँ से लिया गया है, विष्णु पुराण से। हम पहले ही बताए थे
आपको बच्चों कि ये जो हमारा भारत महिमा पाठ है इसका पहला श्लोक कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण से। तो वही कहता है कि इस पाठ का पहला श्लोक कहाँ से लिया गया? विष्णु पुराण से। अब बच्चों देखिए क्या कहता है, कहता है कि गायंती देवा किल गीतकानी धनायस्तु ते भारत भूमि। कहता है देवता लोग भी जिस भारतीय का गुणगान करते हैं, गुणगान गाते हैं, वे भारतीय अवश्य धन्य हैं। कहता है कि देवता लोग जिस भारतीय का गुणगान गाते हैं वे अवश्य धन्य हैं। यानी देवता लोग क्या करते हैं? भारत का गुणगान गाते हैं। कहते वाह क्या भारत है, ये भारत कितना खूबसूरत जगह है। अब बताइए, देवता लोग स्वयं इस भारत का गुणगान गाते हैं और कहते हैं यहाँ के लोग कितने धन्य हैं जो भारत की भूमि पर जन्म हुआ है उनका। अब सोचिए इस पाठ में पहला लाइन कितना खूबसूरत है। कहता है गायंती देवा कील गीत कानी धनास्तु, धन्य है वे व्यक्ति जिसका भारत भूमि भाग पर इनका जन्म हुआ है, क्योंकि वे लोग इसी भूमि पर रहकर स्वर्ग की प्राप्ति कर लेते हैं। स्वर्ग की, नरक की, सब की प्राप्ति इसी जमीन पे रह के की जा सकती है। भारत एक ऐसा जगह जमीन है, भारत एक ऐसा जगह है पूरे पृथ्वी पर जहां के लोग स्वर्ग और नरक की प्राप्ति यहीं से कर पाते हैं। क्योंकि आप चले जाइए अमेरिका, वहां कोई स्वर्ग नरक वाला बात नहीं है, लोग अपने आप में मगन है। आज जाइए इसका पत्नी ई है, 2 साल के बाद जाइए दूसरा पत्नी हो जाता है। काहे? क्योंकि वहां ना संस्कार है ना सभ्यता है, क्योंकि वो भारत नहीं है। केवल अगर संस्कार हो सकता है तो केवल भारत में हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि भारत के लोग धन्य हैं। देवता लोग कहते हैं भारत भूमि पर रहकर लोग स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। स्वर्ग परवर्गा भूते भवंती भूय पुरुषा श्रुत्वात्। यहाँ के लोग देवता के स्वरूप होते हैं। बताइए, सुरातात्व पुरुष, यहाँ के लोग क्या होते हैं? देवता के स्वरूप होते हैं। अब बताइए कितना खूबसूरत श्लोक है ये, कि कहता है कि देवता लोग भी जिस भारतीय का गुणगान गाते हैं ना, वे भारतीय अवश्य धन्य हैं। यानी भारत के लोग धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? कारण क्या है? कारण यही है कि देवता लोग कहते हैं कि भारत भूमि पर रहकर ही लोग स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। केवल भारत ही एक ऐसा जगह है जहां पर लोग रहकर स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति कर पाते हैं, और दूसरा कोई ऐसा जगह नहीं है। अब सोचिए कितना मस्त लाइन लिखा हुआ है। तो क्या बच्चों पहला श्लोक में दिक्कत हुआ कि नहीं को? पहला श्लोक कैसा लगा फटाफट बताइए। और ये पहला श्लोक कहां से लिया गया? विष्णु पुराण से। कहां से लिया गया? विष्णु पुराण से। बताइए कितना मजेदार श्लोक है। चलिए अब दूसरा श्लोक के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए ये दूसरा श्लोक है। ये दूसरा श्लोक कहां से लिया गया है? भगवत पुराण से। आपको पहले ही बता दिए थे कि दूसरा श्लोक कहां से लिया गया है? भगवत पुराण से। बच्चों बताए ना अभी तुरंत। अब जानिए कहता है क्या? ओहो हाय ओहो अमीसा किमकारी शोभनम प्रसन्न ऐसा सुदूत स्वयं हरि। कहता है स्वयं हरि प्रसन्न होते हैं। कहते हाय ये कितना जगह खूबसूरत जगह है। स्वयं हरि, हरि सोचिए विष्णु भगवान को कहा जाता है हरि। कहता है स्वयं हरि प्रसन्न होकर कहते हैं यो जन्म लब्धम निृश्य भारत जीरे मुकुंद सेवो पैकम स्प्रिया हीना। अर्थात देवता लोग इस देश का गुणगान करते हैं और कहते हैं ओहो हाय देश की ईश्वर, ये ईश्वर ने इसे कितना खूबसूरत बनाया है। अब बताइए खुद देवता कह रहे हैं कि हाय ये कितना खूबसूरत ईश्वर ने बनाया है। अब बताइए मतलब ईश्वर खुद ईश्वर की पूजा करते हैं पूजा। कहते हैं कि हाय ये कितना खूबसूरत जगह बनाया है। स्वयं हरि कहते हैं
कि मैं तो यहाँ बार बार जन्म लेने के लिए तरस रहा हूं, मैं बार बार जन्म लेना चाहता हूं। ठीक है, कहते हैं जिसकी कृपा होती है ना वही इस धरती पर जन्म लेते हैं। अब बताइए, और हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों को लगता है कि भारत में बेकारे जन्म हो गया, यही ना लगता है। अब सोचिए, ईश्वर लोग गुणगान गाते हैं कि भारत में जन्म लेने के लिए वो तरसते हैं कि काश मेरा भी जन्म भारत में हो जाता। अब बताइए, बहुत सारे ईश्वर का जन्म हुआ ना भारत में, है? राम भगवान भी विष्णु भगवान के से ही हुए हैं। विष्णु के 10 अवतार, कृष्ण भगवान भी, परशुराम भी, नरसिंह भगवान भी। तो यानी अर्थात कहते हैं कि देवता लोग भी गुणगान गाते हैं। वे कहते हैं भारत की ये भूमि इतनी पवित्रमयी है ना, यहाँ पर लोग स्वर्ग और नरक का भी रास्ता देखते हैं। और इस श्लोक में कहते हैं कि देवता लोग स्वयं कहते हैं कि जिसका पे भगवान की कृपा होती है ना वही यहाँ पर जन्म लेते हैं, वही यहाँ पर जन्म लेते हैं। तो कैसा लगा दूसरा श्लोक बच्चों? फटाफट, बहुत बच्चे लाइक नहीं ठोके हैं, फटाफट लाइक ठोके। बहुत बच्चे लाइक नहीं कर पाए हैं, फटाफट लाइक कर दे बच्चों। ठीक है, चलिए अब तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। अब तीसरा श्लोक देखिए कितना खूबसूरत श्लोक है। कहता है यम निर्मला वत्सला मातृभूमि है, इसकी भूमि निर्मल है, वत्सला है, खूबसूरत है, प्रसिद्ध है, सदा भारतम वर्ष में तत्, सदा प्रसिद्ध रहती है। विभिन्न जना, यहाँ पर अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, धर्म जाति प्रभेद, बिना धर्म जाति के प्रभेद किए हुए, रेहकत्व भाव, एक ही भाव से वहंतो वसंती वास करते हैं। अब देखिए इस श्लोक का अर्थ, कहते हैं कि ये भारत का जो ये भूमि है ना, ये बहुत ही निर्मल भूमि है, वत्सला है, महान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर अनेक जाति के विभिन्न जना, अनेक जाति के लोग धर्म जाति प्रभेद, धर्म जाति के भेद किए बिना, भेदभाव किए बिना एक ही भाव से वास करते हैं, निवास करते हैं। तो कहता है यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है, यह भारत भूमि सदैव पवित्र है, ममतामयी है। ये भारत भूमि जो है ना सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ धर्म जाति के भेदभाव किए बिना लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। यहाँ के लोग भेदभाव नहीं करते हैं। हम लोग क्लास लेते हैं, ऑफलाइन क्लास, कोई विद्यार्थी किसी बगल वाले विद्यार्थी से यह नहीं पूछता है कि तुम कौन सा कास्ट हो। अब बताइए, बावन हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, डोम हो, चमार हो, मेहता हो, कुर्मी हो, कोई नहीं पूछता है। सब एक भाव से रहते हैं, एक भाव से पढ़ते हैं। और हम लोग समाज में भी एक भाव से रहते हैं। कहीं कहीं भेदभाव किया जाता है, लेकिन बहुत सारे जगह भेदभाव को मिटाया गया है। अब बताइए, तो कितना खूबसूरत लाइन लिखा हुआ है ना कि ये जो है ना, ये भारतवर्ष प्रसिद्ध है, यह भारत भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ धर्म जाति के भेदभाव किए बिना लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। अब बताइए कितना खूबसूरत लाइन है, ये है कि नहीं है खूबसूरत लाइन? चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये तीसरा श्लोक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए चौथा श्लोक, चलिए। कहता है विशाल स्मदिया, वाव, विशाल है धरा यानी धरती, भारतीय सदा सेव्यता, सागरे रम्य रूपा, सागरों से घिरी हुई है ये, है ना। भारत क्या है ना, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, है कि नहीं है, अरब सागर, चारों तरफ से, तीनों तरफ से घिरी हुई है। एक तरफ हमारा थल वाला है। आप अगर भारत का नक्शा देखे होंगे, भारत का अगर नक्शा देखे होंगे ना, भारत का अगर नक्शा देखे होंगे तो इधर भी समुंदर, इधर भी समुंदर, इधर भी समुंदर, सिर्फ इधर थल है। तो वही कहता है
चलिएगा इस लाइन को पढ़िएगा अच्छे से बच्चों। कहता है कि विशाल अस्मदिया धारा भारतीय सदा सेव्यता सागरे रम्य रूपा वने पर्वते निर्झरे भड़वे भूति वढ़हंती भ्रेसा शोभा चपागा भी। कहता है हमारी भारत भूमि ना रमणीय रूप वाली है, रम्य रूप वाली है, बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली है। अब बताइए बहुत सुंदर क्या है? ऐश्वर्य वाली है। यह सागरों से वनों से झरनों से सदा सेव्यत है, इसको सदा इसकी रक्षा किए हुए है। कहीं वन बहुत सारे हैं, कहीं सागर है। तो कहा जाता है, इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि भारत की जो भूमि है ना ये रमणीय है, सागरों से घिरी हुई है। ये भारत की भूमि वाकई बहुत ही खूबसूरत है। यानी कहिए तो भारत महिमा पाठ में ही ना भारत की महिमा को दिया गया है। भारत का महिमा, भारत कैसा है, इस भारत का परिचय दिया हुआ है। भारत की खूबसूरती के बारे में इस पाठ में दिया गया है। और आप इस पाठ का श्लोक नंबर 4 पढ़ रहे हैं और श्लोक 4 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, विशाला स्मदिया धरा भारतीय सदा सेव्यता सागरे रम्य रूपा वने पर्वत निर्झरे भर्वे भूति वढ़यंती भिरेसा शुभा चपागा भी। हमारी भारत भूमि निरमणीय रूप वाली है, बहुत सुंदर है, ऐश्वर्य वाली है। यह सागरों से वनों से झरनों से सदा सेव्यत है, रक्षा किया हुआ है। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग श्लोक नंबर 5वां और ये अंतिम श्लोक है। कहता है जगत गौरव भारत। जगत का गौरव कौन है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि बताइए पूरे जगत का गौरव कौन है? भारत है। भारत ना हो तो जगत का गौरव कैसा? तो जगत का गौरव कौन है? भारत है, शोभनीयम है, ठीक है, सदा अस्म भिरेते तथा पूजनीयम है, सदा पूजनीय है। इसकी पूजा की जाती है सदा हम लोगों के द्वारा। भवेद देशभक्ति समेसा जनाना, सभी लोगों को देशभक्ति करना चाहिए। परादर्श रूपा सदा वर्जिना, सदा इसके प्रति आदर्श रखनी चाहिए लोगों को। जिनको लगता है कि भारत के बारे में अगर कोई गाली दे कि भारत ऐसा है वैसा है, उसको समझाइए और श्लोक नंबर ये 5वां जरूर पढ़ाइए उसको। क्या कहता है सुनिएगा, यह भारत शोभनीय है और संसार का गौरव है। जगत का गौरव कौन है? तो भारत है, तथा हम लोग के द्वारा सदैव पूजनीय है। हम लोग इसकी पूजा करते हैं। भारत की करते हैं कि नहीं करते बच्चों? हम लोग इसकी पूजा करते हैं। तो सदैव पूजनीय है, यहाँ के व्यक्ति सदैव आकर्षणीय है, श्रेष्ठ है और आदर्श रूपक होती है। यहाँ के व्यक्ति भी सदैव आकर्षणीय होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं और आदर्श रूपक होते हैं। यहाँ के व्यक्तियों में जो खासियत होती है ना वो दूसरे देशों में नहीं है। बताइए कितना खूबसूरत खूबसूरत श्लोक दिया हुआ है। ये 5 श्लोक आप पढ़े। आज कितने श्लोक पढ़े? 5। और सबसे बेहतरीन श्लोक आपको कौन लगा ये 5 श्लोक में? कमेंट के माध्यम से बताइए कि सर ये श्लोक बहुत ही मजेदार था। ऐसे तो हमें तो बहुत 5 का 5 श्लोक बेहतर लगा, क्योंकि 5 श्लोक में भारत का जितना तारीफ किया है ना उतना कम है। भरपूर तारीफ किया है और इससे ज्यादा भी तारीफ हो जाए ना भारत का तो कम नहीं है, क्योंकि भारत के प्रति भक्ति करना हमारा कर्तव्य है। हम लोगों को हमेशा भारत के प्रति एक सम्मान होना चाहिए और हमारे अंदर एक गर्व होनी चाहिए कि हम भारतीय हैं। हम क्या हैं? भारतीय हैं। तो बच्चों आज इस पाठ के माध्यम से आपने जाना भारत महिमा को, भारत की महिमा को जाना और इस पाठ के माध्यम से आप जुड़े रहे इतना देर तक, तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। इस वीडियो में आप लोग इतना देर तक जुड़े रहे। अगर आप सभी अगर हो सके तो जितना भी उत्तर था, अर्थ था, सभी अर्थ को एक कॉपी में नोट कर लें और उस अर्थ को पढ़ें। आपको उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगेगा और आपका ये चैप्टर पूरा कमांड हो जाएगा। और मेरा उम्मीद है
कि इस चैप्टर से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आज के लिए इतना ही, विशेष हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।